अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11, आत्मा और शरीर। यह एक एकांकी है। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण महाराज, मैं अत्यंत चिंतित अनुभव कर रहा हूं। कृष्ण बोले, क्यों? तुम तो वीर योद्धा हो। अर्जुन ने कहा, किंतु भगवान, इस मैदान में जो लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं वे सभी मेरे ही बंधु बांधव व गुरुजन हैं। कृष्ण जी कहते हैं, जानता हूं, किंतु मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए। उन लोगों ने अधर्म व अन्याय से तुम्हारा राज्य छीना है और हमारे ना समझाने पर भी वे बिना युद्ध के हमें हमारा थोड़ा सा भी अधिकार नहीं देना चाहते। ऐसे में युद्ध के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। अर्जुन ने कहा, किंतु भगवान, अगर वे पाप कर रहे हैं तो क्या हमें भी वैसा ही करें? हम भी वैसा ही करें? कृष्ण ने कहा, यदि तुम दया या धर्म के नाम पर उनसे युद्ध नहीं करोगे तो वे तुम्हें कायर कहकर उपहास करेंगे तथा उनका अत्याचार और अन्याय और अधिक बढ़ जाएगा। वे सारी प्रजा को सताएंगे। अर्जुन ने कहा, किंतु यदि मैं हाथों से ये सब मारे गए तो? श्री कृष्ण जी ने कहा, उनकी चिंता न करो, क्योंकि हर प्राणी जो जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य ही होती है। प्रत्येक प्राणी का शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। अर्जुन ने कहा, आत्मा यह क्या है? कृष्ण जी ने कहा, वास्तव में यह एक शक्ति है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। जब यह शरीर को छोड़ देती है तो सब उसे मृत कहते हैं अथवा मरा हुआ कहते हैं। यह आत्मा अजर, अमर तथा अविनाशी है, अर्थात कभी नहीं मरती। अर्जुन ने कहा, इसका अर्थ यह है कि हमें किसी की मृत्यु पर भी शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा, हाँ, क्योंकि जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर तुरंत ही नया शरीर धारण कर लेती है। इसमें दुख करने की क्या बात है? अर्जुन ने कहा, किंतु क्या किसी के शरीर को भी मारना पाप नहीं? कृष्ण जी ने कहा, निसंदेह किसी को बिना कारण अथवा क्रोध या नफरत के कारण मारना पाप है, किंतु यदि कोई हमारे ही प्राणों के पीछे पड़ जाए तो अपनी व अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, तब यही धर्म होगा। अर्जुन ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु, आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा कोई कर्म न करना चाहिए जिससे हम अधर्म पाप की तरफ बढ़े, बल्कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो अत्याचारी उसको रोकें, जो धर्म के प्रति जागरूक हो। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ भी आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।